हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है प्रेजेंट टाइम में उसके रजिस्ट्रेशन जो है ओपन है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कई स्टूडेंट्स की मुझे ये बार बार कमेंट आते हैं कि सर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। मैं आपको पूरा एनालिसिस करूंगा। मैंने पूरा एक एनालिसिस किया है राउंड 1 में क्या कट ऑफ गई थी, राउंड 1 में कितनी वैकेंसीज थी, राउंड 2 में कितनी वैकेंसीज आपकी बची हुई हैं। अगर मैं टोटल फ्रेंड्स बात करूं ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड के लिए, ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में जितनी भी सीट्स थी, ठीक है, जितनी भी सीट्स थी उसकी 60% सीट जो है यहाँ पर आपको सेकंड राउंड में बची हुई है। अगर मैं दोनों को, जो नॉर्मल वैकेंसीज है और वर्चुअल वैकेंसीज दोनों को यहाँ पर अगर ऐड करता हूँ तो टोटल सीट्स आपकी जो है 85% सेकंड राउंड के लिए बची हुई है। पूरा मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कितनी सीट जो है किस कैटेगरी के लिए बची हुई है, कितनी सीट वर्चुअल में गई है, कितनी नॉर्मल सीट बची हुई है। अगर मैं नॉर्मल सीट की बात करूं तो 60% सीट आपकी सेकंड राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा में बची हुई है। क्या होता है नॉर्मल सीट, क्या होता है वर्चुअल सीट, मैं आपको डिटेल में इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बहुत सी, जितना हम एनालिसिस नहीं कर पाए उससे ज़्यादा सीट यहाँ पर सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा के लिए वैकेंट बची हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, बहुत कट ऑफ लो जाएगा, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि इस साल जितने भी नियम बदले गए हैं, सबसे बड़ा नियम यही है कि आपके सेकंड राउंड के बाद मोपअप राउंड होगा, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होंगे और 4 राउंड तक ये सीट जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट राउंड से सीट बच करके बहुत ज़्यादा सीट, क्योंकि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतनी सीट बच भी जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पर सीट जितनी बची हुई है, तो आपका ये सोचना ना हो जाए कि सीट बच गई तो इसका मतलब कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ फ्रेंड्स मैं, अगर टोटल वर्चुअल सीट क्या होता है, नॉर्मल सीट। नॉर्मल सीट वह होता है जो कि जिन छात्रों को राउंड 1 में सीट मिली थी उन छात्रों ने उस पर एडमिशन करा लिया, वही आपकी नॉर्मल सीट है, और जो वैकेंट बची हुई है सीट वो आपकी नॉर्मल है। वर्चुअल सीट जो होता है उसका सीधा सा डेफिनेशन ये होता है कि वर्चुअल सीट में जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद उस पर एडमिशन कराया, एडमिशन के दौरान उसमें जो है उन्होंने अपना अपग्रेडेशन में सीट को डाल दिया। मतलब सीधा सा फंडा यह है कि जिनको भी राउंड 1 में सीट मिला और उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद उसको अपग्रेडेशन में डाल दिया, तो वही आपका वर्चुअल सीट होता है। अगर मैं दोनों को, नॉर्मल सीट और वर्चुअल सीट को ऐड करता हूं तो आपकी 85% सीट सेकंड राउंड के लिए वैकेंट बची हुई है। ऐसा नहीं कि अब वर्चुअल सीट में जो बच्चे वर्चुअल सीट में हैं तो 100% सीट वो फुल हो जाएंगी या 100% सीट वो वैकेंट रह जाएंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को सीट छोड़ देते हैं, ठीक है, सेकंड राउंड में वर्चुअल जो जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाला है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट छोड़ देंगे, और कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, दूसरा सीट सेकंड राउंड में मिल जाएगा, तो जो फर्स्ट राउंड में उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो सीट छोड़ देंगे। तो ऐसे में ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूँ फ्रेंड्स इसकी कि सेकंड राउंड के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल सीट कितनी वैकेंट है, कितनी कितनी सीट किस राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए वैकेंट बची हुई है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो वो फ्रेंड्स मैंने एक एक्चुअल डाटा लिया है आपकी सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट बची हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट्स के लिए। तो यहाँ से आप लोग इसको एनालिसिस कर पाओगे कि सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट बची हुई है। अगर मैं ओपन सीट के लिए बात करता हूँ तो वैकेंसी सीट आपकी 1962 सीट है, और वर्चुअल यहाँ पर जो जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन में फर्स्ट राउंड की सीट को डाला है, ठीक है, वो 806 बच्चे हैं। टोटल यहाँ पर 2768 सीट है। बीसी के लिए 1440, वर्चुअल में 445, ईडब्ल्यूएस के लिए 468 और वर्चुअल सीट 225। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 693 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, दोनों वर्चुअल और आपकी वैकेंसीज, नॉर्मल वैकेंसीज को दोनों को ऐड करके। एससी के लिए 681, एसटी के लिए 443 और पीएच ऑल कैटेगरी के लिए 252 है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात की जाए जो एक्चुअल में बची हुई वैकेंसीज हैं, वो सेकंड राउंड के लिए 5446 सीट आपकी बची हुई है। अगर मैं राउंड 1 में टोटल सीट की बात करूं तो 8084 सीट्स आपकी राउंड 1 में सीट, जिनमें से जिन छात्रों ने एडमिशन लेकर अपग्रेडेशन में डाला है वो 2032 सीट्स है सभी कैटेगरी की लगा करके, और जितनी वैकेंसीज बची हुई हैं वो 5046 सीट है। अगर हम इन दोनों को एड ऑन करते हैं तो 7778 सीट, मतलब ये है कि 8484 में से 7078 सीट आपकी सेकंड राउंड के लिए बची गई हैं। वर्चुअल सीट में क्या होगा कि वर्चुअल सीट में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको वही कॉलेज मिल जाएगा और उसी पर वो एडमिशन ले लेंगे, कुछ बच्चे जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाला है वो सीट को छोड़ भी देंगे,
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सेकंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, तो जो वाली सीट इन्होंने वर्चुअल अपग्रेडेशन में डाली है उसको छोड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सेकंड राउंड के जो काउंसलिंग के बाद जो कट ऑफ जाएगा उसमें भी ज़्यादा लो नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होंगे क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद कोई भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम सीट यहाँ पर वर्चुअल जो सीट है उसमें से बचाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डीम्ड सीट के लिए, तो डीम्ड सीट में कितना कितना वर्चुअल कितना कितना सीट रहा था, तो आप लोग देख सकते हो टोटल जो वर्चुअल सीट है वो 3524 सीट्स आपकी वर्चुअल में गई हैं, दोनों को एमक्यू और एनआरआई दोनों कैटेगरी का लगा करके, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 8787 सीट्स थी आपकी, लेकिन वर्चुअल में 3524 सीट्स आपकी नहीं, वर्चुअल माफ करना, सेकंड राउंड में 3524 आपकी वैकेंट है। वर्चुअल में कितनी सीट गई है, वर्चुअल में टोटल जो सीट्स गई हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हो एमक्यू की जो सीट वैकेंट है और एनआरआई की सीट वैकेंट है। सेकंड राउंड में वर्चुअल सीट यहाँ सर ये है, तो टोटल आपकी वैकेंसी बताई जाए तो 5221 सीट्स आपकी यहाँ पर वैकेंट्स देखने को आपको मिल रही होगी, ठीक है। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ के लेकर के बात करता हूँ कि सेकंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बस यही चाहते हैं कि सेकंड राउंड का कट ऑफ पता लग जाए कि कितना हो सकता है, ठीक है। जो मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा था और इस बार फर्स्ट राउंड की सीट्स जितनी वैकेंट्स बची हुई है सेकंड राउंड के लिए और फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ गई है उसमें मैंने एड ऑन करके आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है। एक दो नंबर कम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ सेम एज इट इज कट ऑफ यही आपकी रहने वाली है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों को राउंड 2 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हो वो प्लीज मैं आपसे उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सेकंड राउंड में जो सीट में आप चॉइस फिलिंग करें वो सही वे में चॉइस फिलिंग करिएगा, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल जाती है उसके बाद आपके सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। रास्ते जब ही खुलेंगे जब आप अपना सिक्योरिटी मनी खो करके मोपअप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करोगे तभी, ठीक है। तो आप बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे सेकंड राउंड में जो सीट को खो देंगे, मतलब जिनका सिक्योरिटी मनी सीट मिलेगा सेकंड राउंड में और उनका जो सिक्योरिटी मनी है उसको वो जब्त कराएंगे, उस सीट सिक्योरिटी मनी को छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद नया मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहां सिक्योरिटी मनी देंगे। तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यूआर कैटेगरी के लिए बात करूं तो 605 से 603 के बीच इनकी कट ऑफ सेकंड राउंड की रह सकती है। ओबीसी के लिए 602 से 601, ईडब्ल्यूएस के लिए 601 से 600, एससी के लिए 500 से 498, एसटी के लिए 472 से 470 कट ऑफ यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ प्लस माइनस 1 या 2 आप इसको कर सकते हो, प्लस माइनस ज्यादा कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस 1 या 2 कर सकते हो आप, इसमें ज्यादा मार्क्स का कोई भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, बस 1 या 2 कम या ज्यादा इतना बस हो सकता है, बाकी कोई भी कट ऑफ में इसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि सीट बचेगी तो बहुत ज्यादा सीट्स आप कट ऑफ आप पर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जाकर के कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह लगती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और एक बात और बता दूं कि बच्चे सही से प्रिपरेशन करें अगर उनको लगता है कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो, ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें नीट की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए।